अब कोई आँख नम नहीं होती, अब कोई आँख नम नहीं होती, क्या नज़र लग गई ज़माने को। बैसाखियाँ कोई नहीं बनता, टोकते सब हैं लड़खड़ाने को, टोकते सब हैं लड़खड़ाने को। सुप्रभात बच्चों, आज हम वे आँखें कविता की चर्चा करेंगे जिसके कवि हैं सुमित्रानंद पंत, क्लास 11th। मैं ओम प्रकाश गोस्वामी, केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरनगर। बात करते हैं बच्चों कवि परिचय की। कवि सुमित्रानंद पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ था। इनका मूल नाम गोसाई दत्त था और इनका निधन 1977 ईस्वी में हुआ। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदम्बरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि हैं। इन्होंने 3 नाटक भी लिखे, रजत रश्मि, ज्योत्सना शिल्पी इनके नाटक हैं। चिदम्बरा पर इनको भारतीय साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो सबसे बड़ा पुरस्कार है साहित्य का। पंत छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ प्रकृति के चितेरे कवि हैं। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत ने ही किया। इनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज कहलाती हैं। वे आंखें कविता का सारांश इस प्रकार है। यह कविता पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। यह कविता दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। यानी वे आंखें कविता में कवि सुमित्रानंद पंत जी के द्वारा किसान की समस्याओं का, उसके दुखों का वर्णन किया है और चित्रात्मक वर्णन किया है। बहुत ही करुण रस की कविता है। तो चलते हैं बच्चों कविता की ओर। अंधकार की गुहा सरी की उन आंखों से डरता है मन भरा, दूर तक उन मैदान दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश वह किसका। कवि कहते हैं कि किसान की जो बूढ़ी आंखें हैं, किसान की जो बूढ़ी आंखें हैं वह अंधेरी गुफा के समान लगती हैं। सरीख यानी समान, उपमा अलंकार। किसान की बूढ़ी आंखें अंधेरी गुफा के समान प्रतीत होती हैं और उन दुख भरी आंखों को, अंधेरी गुफा के समान दुख भरी आंखों को देख करके कवि को डर लगने लगता है। जिन आंखों में दुख भरा हुआ है, शांत रोना भरा हुआ है, चुपचाप रोना भरा हुआ है, दुख भरा हुआ है, निराशा भरी हुई है, ऐसी दुख भरी आंखों को देख करके कवि को डर लगने लगता है। कवि कहते हैं कि किसान तो स्वतंत्र रहता आया है, स्वतंत्र जीवन जीता आया है, स्वतंत्र व्यवसाय करता आया है, अपनी खेती को आज़ादी पूर्वक करता आया है और किसी समय उस किसान की आंखों में स्वाभिमान भरा रहता था, स्वाभिमान पूर्वक जीवन जीता था, हंसी खुशी जीवन जीता था। लेकिन आज किसान को संसार के लोग, समाज के लोग अकेला छोड़कर दिया है किसान को, समाज के लोगों ने, संसार के लोगों ने, और किसी ने भी उसकी कोई सहायता नहीं की है। नदी के किनारे की तरह किसान को अकेला मरने के लिए छोड़ दिया है। आगे देखते हैं बच्चों। लहराते वे खेत द्रगों में हुआ बेदखल वह, अब जिनसे अस्थि थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। आंखों ही में घूमा करता हुआ उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। कवि कहते हैं कि किसान की आंखों में पिछले जीवन की खुशियां आती जाती रहती हैं। जब उसे पिछले जीवन, पिछले समय की सुख भरी बातें जब याद आती हैं तो उसके हरे भरे खेत थे, उसके हरे भरे खेत थे, परिवार था, बच्चे थे, बैल थे, गाय थी, सब कुछ था। लेकिन आज वह अपने हरे भरे खेतों से बेदखल हो गया है। महाजन के द्वारा, जमींदार के द्वारा उसके खेतों को छीन लिया गया है। जिन लहलाते फसलों को, खेतों को देख करके वह प्रसन्न होता था, आज वो खेत उससे छीने जा चुके हैं। जो उसका प्राणों से प्यारा, आंखों का तारा यानी बहुत प्यारा, जो प्राण प्रिय पुत्र था किसान का, वह किसान भी जमींदार के सेवकों, जमींदार के नौकरों के द्वारा लाठी से मारा गया। जो बहुत ही जवान था, अभी उसकी कुछ भी उम्र नहीं थी, जवान था, किसान का जवान बेटा भी जमींदार के सेवकों के द्वारा लाठियों से पीट पीट करके उसकी हत्या कर दी गई। बिका दिया घर द्वार महाजन ने, न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुपती हुए कुरकुही वर्धों की जोड़ी। उजरी उसके सिवा किसे का पास दुहाने आने देती, आहा आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती।
कभी कहते हैं कि किसान का घर द्वार, जमीन, घर, सब कुछ बिचवा दिया महाजन यानी जमींदार ने, पैसे वालों ने, जिससे कर्जा लिया था किसान ने, और उस कर्जे को चुकाने में किसान का घर द्वार, गाय बैल, जमीन सब कुछ बिच गया। लेकिन जमींदार ने, उस महाजन ने ब्याज की एक भी कौड़ी, एक पैसा भी नहीं छोड़ा, पाई पाई किसान से वसूल लिया ब्याज लगा करके। किसान की आंखों में वह सुंदर बैलों की जोड़ी, जिन बैलों से वह अपनी खेती किया करता था, वह बैलों की जोड़ी उसको चुभती रहती है। जब उसे याद आता है तो बहुत ही दुख होता है। जो गाय थी, किसान के बेटे को जो दूध निकालने देती थी, लेकिन बेटे की हत्या के बाद, बेटे के जाने के बाद, बेटे के निधन के बाद वह उजड़ गई, क्योंकि केवल और केवल वह गाय, सुंदर गाय, केवल किसान के बेटे को ही दूध निकालने देती थी और किसी को नहीं। तो बेटे के बाद किसान की जो गाय थी वह भी उजड़ गई, उसने भी दूध देना बंद कर दिया। आहा आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। जो खुशहाल परिवार था, जो सुखी परिवार था, सुखी जीवन था, वह सब किसान का अब नष्ट हो चुका है, जो किसान को बहुत ही दुख देता है। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली, आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुई, बिटिया 2 दिन बाद मर गई। घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी, यद्यपि पतिघातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। कभी आगे कहते हैं कि बिना इलाज के, बिना दवा दर्पण यानी बिना इलाज के, जो किसान की पत्नी थी वह भी स्वर्ग सिधार गई। और पत्नी को याद करके किसान की आज भी आंखें भर आती हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, वह दुखी होने लगता है। जो उसकी दूधमुई बेटी थी, किसान की छोटी पुत्री थी, वह पुत्री भी माँ के गुजर जाने के बाद, माँ के अभाव में दूधमुई बेटी जो पूरी तरह से अपनी माँ पर आश्रित थी दूध के लिए, जीवन के लिए, लेकिन माँ के जाने के बाद जो दूधमुई पुत्री थी, बेटी थी किसान की, वह भी चल बसी, वह भी स्वर्ग सिधार गई। घर में जो किसान के विधवा बहू थी, विधवा जो पतोहू यानी पुत्र वधू थी, किसान का बेटा पहले ही कारकुनों की लाठियों से, जमींदार के नौकरों की लाठियों से मारा जा चुका था, तो जो पुत्र वधू थी किसान की, वह विधवा हो गई। हालांकि वह लक्ष्मी के समान थी, गुणवान थी, संपन्न थी, सुशील थी, लेकिन फिर भी समाज के लिए वह पतिघातिन थी, पति को निगलने वाली थी, पति के लिए कलंक थी। ऐसा समाज के लोग कहते थे कि यह कुल कलंकनी है, पतिघातिन है, पति को निगल गई, ऐसा कहते थे समाज के लोग। जबकि वह लक्ष्मी के समान थी, सुशील थी, सुंदर थी। और उस पुत्रवधू को, किसान की पुत्रवधू को कोतवाल ने एक दिन थाने बुलवाया और समाज की शर्म के कारण, लज्जा के कारण उस पुत्रवधू ने क्या किया, कुएं में गिर करके आत्महत्या कर ली। यानी उस समय का जो समाज था, जब अंग्रेज शासन था, लगभग यह 1936 1936 के दौर की कविता है बच्चों। उस समय समाज के माहौल कैसा था, समाज का वातावरण कैसा था। अंग्रेज शासन के समय जो पुलिस प्रशासन था, जो सिपाही और जो थानेदार हुआ करते थे, कोतवाल हुआ करते थे, उनका किस तरह का रवैया था, उन्हीं के अत्याचारों का यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है कि कोतवाल ने जब थाने बुलाया उसको, पुत्रवधू को, किसान की को, तो पुत्रवधू ने क्या किया, समाज की शर्म के कारण, लोक निंदा के कारण उसने आत्महत्या कर ली कुएं में गिरकर। खैर पैर की जूती जोरू ना सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुधकर सांप लौटते फटती छाती। कभी कहते हैं कि किसान की जो पुत्रवधू थी, जोरू यानी पत्नी, पुत्रवधू, वह एक नहीं दूसरी आ जाती, लेकिन अब जब पुत्र ही नहीं रहा तो दूसरी शादी किसकी करते। यानी उस समय समाज में महिलाओं की क्या स्थिति थी, कितना सम्मान था महिलाओं का, या कितना शोषण था। महिलाओं के शोषण को भी यहाँ पर कवि ने शब्दबद्ध किया है, कविता में उल्लेख किया है। यानी महिलाओं का उस समाज में उस समय शोषण हुआ करता था, अत्याचार हुआ करते थे। और किसान की जवान लड़के को याद करके किसान की आंखें भर आती हैं, उससे बहुत दुख होता है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक हिलाती, तुरंत शून्य में गढ़ व चितवन तीखी नौक सदृश बन जाती। पिछले खुशहाल जीवन को याद करके, सुखी जीवन को याद करके, पूरा घर भरा पूरा परिवार था, खुशहाल परिवार था, खेत खलियान थे, बैल थे, गाय थी, सब कुछ था किसान के पास। लेकिन उस सुखपूर्ण खुशहाल
जीवन को याद करके किसान की आंखें भर आती हैं, क्योंकि एक एक करके वह सब कुछ उससे छिन चुका है। आज वह दुखी है, निराश है, हताश है, अकेला है। किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की। आज वो सारी बातों को पिछले जीवन की खुशहाल समय की याद करके, अपने परिवार को याद करके, गाय बैल खेत खलिहान को याद करके आज वह दुखी होता है, क्योंकि आज उससे सब कुछ छीना जा चुका है। बात करते हैं बच्चों काव्य सौंदर्य की। कविता का सौंदर्य देखिए। किसान की उपेक्षा का मार्मिक चित्रण किया गया है। किसान पर महाजनों के अत्याचारों का सजीव वर्णन किया गया है। कुर्की व गरीबी के कारण बैल व गाय बेचने का दृश्य कारुणिक है, दुख भरा है। ग्रामीण परिवेश साकार हो उठा है। पति की हत्या के बाद नारी के प्रति समाज के कटु दृष्टिकोण का पता चलता है। किसान की गरीबी, शोषण व लाचारी का सजीव वर्णन किया गया है कवि के द्वारा। पुलिस के अत्याचार उस समय किस तरह के थे, इसका भी कविता में उल्लेख किया गया है। अंधकार की गुहा सरीखी में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। दारुण दैन्य दुख में अनुप्रास अलंकार है। कगार सदृश में उपमा अलंकार है। भाषा में लाक्षणिकता है। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। जीवन की हरियाली में रूपक अलंकार है। आंखों में घूमना, आंखों का तारा मुहावरों का सार्थक प्रयोग किया गया है। और वे आंखें कविता में, पूरी कविता में करुण रस का प्रयोग किया गया है कविता में। तो धन्यवाद बच्चों। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।